हिंद नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी को अगर आप कम समय में अच्छे ग्रेड से टॉप करना चाहते हैं तो अभय एक्सेल कंप्यूटर को विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मिलेगी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी जिसमें 1100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको पढ़ के आसानी से आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। साथ ही साथ जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम आकार क्या है? व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे एमएस ऑफिस का उपयोग करते हैं तो एमएस ऑफिस में आप यूज़ करते हैं पावर पॉइंट का, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस जो है आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जहां पर आप अपना कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस हैं 5%, 10%, 200% या 20%। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल के पर्पज से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट अ टेम्पलेट। टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। टेम्पलेट्स का मतलब है कुछ कस्टम डिज़ाइंस हैं जो पहले आपके लिए यहाँ पर क्रिएटेड हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने ग्रोइंग लिबर्टी का ऑप्शन चूज़ किया है। इस टेम्पलेट को यहाँ पर ओपन करेंगे तो टेम्पलेट ओपन हो जाएगी। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बिना टेम्पलेट का यूज़ किए हुए हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट ना करके डायरेक्टली क्लोज कर देंगे तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमको मिल जाएगा, जिसको अपने अकॉर्डिंग जैसे हमें बनाना है हम बना सकते हैं। यहाँ पर हम ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा ये टेम्पलेट ओपन हो गया है। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हम देख लेते हैं, मिनिमम जूम परसेंटेज कितना है और मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता। आइए हम भी जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे दिया गया है आपका जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन। माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपका जूम आउट हो जाएगा और जूम आउट पे आप देख सकते हैं मिनिमम कितना शो कर रहा है, 5% आपका मिनिमम जूम साइज है। देन यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करते जाएंगे तो आपको मैक्सिमम जूम साइज भी मिल जाएगा, जो यहाँ पर 3000 आपको कॉर्नर पे शो हो रहा है। मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आपने देख लिया, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1, है ना, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है। इसके साथ ही साथ आपसे पूछता है यहाँ पर कितनी मेनू होती हैं, कौन कौन सी हैं, तो आप जान लीजिए फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प। टोटल 10 मेनू है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू होती हैं लेकिन यहाँ पर 10 मेनू होती हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 5%। देन नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है। फ्लॉपी डिस्क किसको शामिल करता है? सर्कुलर ट्रैक्स ओनली, सेक्टर्स ओनली, बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, या नन ऑफ द अबव। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी में आपने पढ़ा है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है?
जो सीपीयू के अंदर पाई जाती है, मींस इंटरनल मेमोरी होती है जिसको हम सबसे पहले एक्सेस करते हैं, और जो मेमोरी को हम बाहर से कनेक्ट करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, और फ्लॉपी डिस्क भी आपका सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ये क्या है, फ्लॉपी डिस्क इन दोनों को शामिल करता है अपने अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट, नोड रेटेड होस्ट नोड या सेंट्रल हब किस टोपोलॉजी में है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी? इन विच टोपोलॉजी इज अ नोड रेटेड होस्ट नोड आर सेंट्रल हब? एग्जाम में टोपोलॉजी से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कैसी होती है? इसकी संरचना इस प्रकार से है जैसे स्टार होता है, यहाँ पर एक प्रमुख कंप्यूटर होता है जो होस्ट कंप्यूटर कहलाता है और बीच में होता है, और बाकी अन्य जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या होते हैं, इससे जुड़े हुए होते हैं। एक प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में और पूछा जाता है कि क्या स्टार टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर में खराबी आ जाए तो अन्य कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देते हैं? तो बिल्कुल गलत है। एक खराब होगा दूसरा काम करेगा, दूसरा खराब होगा तीसरा काम करेगा, लेकिन अगर कंप्यूटर का जो होस्ट कंप्यूटर है, मीन्स जो मेन कंप्यूटर है, जो उसका केंद्रक है, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो अन्य कंप्यूटर कार्य नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट, दूर रहने वाले लोगों से आमने सामने संपर्क कैसे स्थापित करें? हाउ टू एस्टैब्लिश फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद पीपल लिविंग फॉर अवे? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉन्फ्रेंस। क्या हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हम फेस टू फेस क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर ऐप कब लॉन्च हुआ था? व्हेन वाज डिजी लॉकर ऐप लॉन्च्ड? 2016, 2015, 2018 या 2014? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो डिजी लॉकर है क्या, आपका एक डिजिटल ऑनलाइन स्टोरेज है जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जहां पर हम अपने डिटेल को वेरीफाई करके, वैलिडेट करके, स्टोर करके रख सकते हैं, और ये आपका 2015 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट होल्ड द प्रोसीड डाटा फ्रॉम टेम्परेरी रूम? कंप्यूटर का वह क्षेत्र क्या है, क्या कहलाता है जो अस्थायी कक्ष से संसाधित डेटा रखता है? सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज या फिर फाइल? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेमोरी। ठीक है, जो कंप्यूटर मेमोरी होती है ये इसको स्टोर करके रखती है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, फील्ड का आकार यह सुनिश्चित करता है कि आप फील्ड में कितना डेटा संग्रहित कर सकते हैं। फील्ड साइज इंश्योर्स द अमाउंट ऑफ डाटा यू कैन स्टोर इन द फील्ड, ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, फील्ड का जो साइज है वही हमें बताता है कि फील्ड में कितना डेटा संग्रहित कर सकते हैं। फील्ड का साइज ही हमें बताएगा कितना डेटा स्टोर है और कितना ब्लैंक है। ठीक है, अब नेक्स्ट, राउंड और ट्रंस फंक्शन आर दी सेम? क्या राउंड और ट्रंस फंक्शन सेम है? ट्रू या फॉल्स? तो देखिए, अगर आपने YouTube पर हमारी फार्मूला कैप्सूल नहीं देखी है तो आज ही लीजिए आप फार्मूला कैप्सूल, जिसमें मैंने बताया है ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाले लिब्रे ऑफिस कैल्क के सारे फार्मूलाज, जो बिल्कुल फ्री है। YouTube पर सर्च करिए फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉल्स। क्योंकि क्या है, राउंड और टर्न्स दोनों अलग अलग फार्मूलाज हैं, दोनों के अलग अलग यूज हैं। नेक्स्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? इन विच जनरेशन वाज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप्ड? सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या ऑल ऑफ दीज? ट्रिपल सी एग्जाम में एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि GUI का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? तो
तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और इसका उपयोग किया गया था 4th जनरेशन में। 4th जनरेशन के पहले GUI का उपयोग नहीं किया गया था। ठीक है, जैसे इसके पहले IBM कंप्यूटर है, आप जानते हैं, या MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम भी CUI में था, ना कि GUI। CUI का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब नेक्स्ट, ISP क्या संक्षिप्त रूप है? मीन्स ISP निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? इंडियन सर्विस पॉइंट, इंटरनेशनल सर्विस पॉइंट या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अर्थात एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट की सर्विस देता है। अब नेक्स्ट, वर्ड में रूलर डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है। क्या वर्ड में रूलर डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है? ट्रू या फॉल्स? तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें या MS वर्ड की बात करें, दोनों में हमारा जो रूलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट शो करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। रूलर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। दो रूलर हमें मिलते हैं, एक वर्टिकल रूलर होता है और एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि रूलर की शॉर्टकट की क्या है, तो रूलर के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R का उपयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को शो और हाइड कराना है तो उसके लिए। अब नेक्स्ट, ईमेल के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? इनवेलप्स एंड टिकट्स, कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शंस, बोथ A एंड B या नन ऑफ दीज? ईमेल का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, मीन्स इलेक्ट्रिक के माध्यम से जो मेल हो, है ना, जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है वही क्या है? आपका ईमेल है, ई संदेश इसे आप कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। बस इतने की आवश्यकता है, यहाँ पर इनवेलप और टिकट की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑनलाइन आपको अपना मैसेज सेंड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्रस्तुति कार्यक्रम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल है। द प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इज इंक्लूड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो बिल्कुल सही है क्योंकि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम ही है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो उसी में इंक्लूड है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस? MS ऑफिस में जैसे आपने पढ़ा MS वर्ड के बारे में, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, जहां पर हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कोई भी लेटर हमें बनाना है बना सकते हैं, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में हम यूज़ करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का, जहां पर हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, आपकी प्रस्तुति के लिए सभी मुख्य स्लाइड नियंत्रण कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? What control are the main slide control task for your presentation? Task pane, task bar, control panel या none of the above? तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल पैनल का तो कोई यूज़ है नहीं आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, है ना, और टास्क बार जो होता है, टास्क बार का भी कोई यूज़ उसमें है नहीं। टास्क बार में आपकी स्टार बटन्स होती हैं या जो भी प्रोग्राम आपने ओपन किया है वो वहाँ पर शो करता है। उसी में साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है टास्क पेन। टास्क पेन में ही जो भी स्लाइड से संबंधित कंट्रोलिंग्स हैं, जो चीज़ें हमें चेंजेस करनी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट, जिस चेक को बैंक स्वीकार करने या लेने से इनकार कर देता है उसे बाउंस चेक कहा जाता है। ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही बात है, जिस चेक को बैंक नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बाउंस चेक। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे ही मिलता है, ऑप्शन ए में फॉल्स और ऑप्शन बी में ट्रू होता है। तो आपको ध्यान देना है इस बात का और ध्यान देके ही आपको टिक करना है कि ए में ट्रू है या बी में ट्रू है। अब नेक्स्ट, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस आईसी का उपयोग किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर?
SSI, MSI, LSI या बोथ A एंड B। देखिए किस जनरेशन में क्या यूज हुआ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर पूछता है कि भाई फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। किसमें? फर्स्ट जनरेशन में। अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन की, तो ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। किसमें? सेकेंड में। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का उपयोग हुआ, है ना। और इसके बाद फोर्थ जनरेशन जब हुआ, तो फोर्थ जनरेशन में VLSI का यूज़ हुआ, और फिफ्थ जनरेशन हुआ तो AI का उपयोग हुआ। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है। अभी यहाँ पर बात की गई है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस IC का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों, क्योंकि यहाँ पर SSI और आपका MSI दोनों का उपयोग किया गया था थर्ड जनरेशन में। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो SSI का मतलब क्या है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। MSI का मतलब क्या है? मीडियम, है ना। M मतलब मीडियम, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन चिप, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? मार्क फर्स्ट, अबेकस, एनिएक या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पूर्ण मतलब कंप्लीट एकदम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिएक। कब ये डेवलप हुआ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1946 1946 में एनिएक को डेवलप किया गया था। मार्क फर्स्ट भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही था, लेकिन वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा आता है, बहुत बार पूछा गया है, कि एनिएक कंप्यूटर के फाउंडर कौन है ना। मतलब एनिएक को बनाया किसने? तो इसको बनाया था JP एकर्ड और जॉन मॉसली ने। किसने? JP एकर्ड और जॉन मॉसली ने इसको डेवलप किया था। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 14 फरवरी 1946 को पब्लिकली इसको लॉन्च भी किया गया था। अब नेक्स्ट, कक्षा में गए बिना कंप्यूटर का अध्ययन करने की लोकप्रिय विधि कौन सी है? What is the popular method of studying computer without going to the classroom? Income learning, isolated learning, e-learning या closed learning? अभी देखिए, जैसे आप सभी लोग अपने अपने घरों में हैं या फिर आप हमसे दूर हैं, क्लासरूम में नहीं हैं और ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, यह क्या कहलाती है? ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, है ना। ई लर्निंग कहलाती है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र एक विशेष उपकरण है जो नेटवर्क पर स्थित अन्य उपकरणों के साथ संचार सक्षम करने के लिए आपके कंप्यूटर पर स्थापित किया जाता है। फॉल्स या फिर ट्रू? बताइए। अ वेब ब्राउज़र इज अ स्पेशल डिवाइस इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर टू इनेबल कम्युनिकेशन विद अदर डिवाइसेस लोकेटेड ऑन द नेटवर्क। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉल्स, ठीक है। वेब ब्राउज़र ऐसा कोई काम नहीं करता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन का व्यापक रूप से कहाँ उपयोग किया जाएगा? वेयर विल बी द लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन वाइडली यूज्ड? नोट आउटलाइंस फॉर टीचर, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग या ऑल ऑफ दी अबव? तो इन सभी चीज़ों में हम उपयोग कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन का। चाहे हमें कम्युनिकेशन की प्लानिंग करनी हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हमें देना हो, या कोई भी नोट आउटलाइन हमें टीचर्स के लिए क्रिएट करनी है या टीचर्स के द्वारा क्रिएट की जानी है, तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे काम आसानी से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स इज अ मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू और फॉल्स? तो लाइनेक्स क्या है ये आप सभी लोग जानते हो, है ना। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स के फाउंडर कौन है। तो लाइनस का आविष्कार किसने किया? लाइनस टोरवाल्ड्स ने किया।
कब किया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है। तो 1991 1991 में लाइनस टोरवाल्ड ने इसको डेवलप किया था, याद रखिएगा, ठीक है। और लाइनेक्स एक मल्टी यूज़र तो है लेकिन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के किसी भी घटक का उल्लेख करें जिसे आप देख और छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, स्टोरेज या फिर हार्डवेयर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए हार्डवेयर ही क्या है, आपका एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्डवेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट, सामान्य बीमा किसके लिए है, फायर, थेफ्ट या बर्गली। तो देखिए सामान्य बीमा इन सभी चीज़ों के लिए है, ठीक है, चाहे आपका वो फायर हो, है ना, या थेफ्ट हो, या आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हुई है, तो इसके लिए सामान्य बीमा होता है, जनरल इंश्योरेंस आप करा सकते हो। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, आप बंद करें बटन पर क्लिक करके किसी भी समय वर्तनी जांचकर्ता का उपयोग बंद कर सकते हैं। बताइए, यू कैन स्टॉप यूजिंग द स्पेलिंग चेकर एट एनी टाइम बाय क्लिकिंग द क्लोज बटन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए F7 होती है स्पेल को चेक करने की शॉर्टकट की, है ना, और F7 से ही आप उसे क्लोज करते हो, अलग से कोई क्लोज बटन वहाँ पर आपको नहीं दी गई होती है, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट फॉल्स। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बुनियादी कार्य क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव या ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर में जो सीपीयू है उसको आप समझ लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू के दो पार्ट हैं, नहीं 3 पार्ट हैं। कौन कौन से, एक है एएलयू, दूसरा है सीयू और तीसरा है एमयू। ये तीनों काम सीपीयू ही करता है। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक इन दोनों का काम। दूसरा है सीयू और तीसरा है एमयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। अब यहाँ से देखिए आंसर आपको मिल गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन भी हो गया, स्टोरेज भी हो गया और रिलेटिव भी हो गया, है ना। मीन्स राइट आंसर इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सीपीयू में एएलयू जो होता है वो क्या करता है, आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। सीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है और एमयू स्टोर करने का काम करता है, कंप्यूटर में जो भी डेटा है उन सभी को स्टोर करके रखता है। अब नेक्स्ट, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग करके खरीदारी करने के संभावित विकल्प क्या हैं। What are the possible options for buyer to shop using their computer? E-word, e-commerce, e-business या e-spend। नॉर्मली आप सभी लोग शॉपिंग्स करते हो मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, तो वो क्या है, ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के 4 मुख्यतः प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है, आपका B2B होता है, B2C होता है, C2C होता है और C2B होता है। ये 4 मुख्य प्रकार हैं ई कॉमर्स के जो आपके व्यापार को बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से। अब नेक्स्ट, फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल प्लस आदि में क्या समानताएं हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल प्लस etc। नेम ऑफ साइट्स, तो ये समान तो नहीं है, सबकी साइट्स के नाम अलग अलग हैं। बिलोंग टू द इंटरनेट, इंटरनेट से संबंधित हैं, ये बात सही है। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये सभी क्या हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स।
अब नेक्स्ट, व्हाट डज HMD स्टैंड फॉर? हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड मास्क्ड डिस्प्ले, हेड मेड डिस्प्ले या हेड माउंटेड डिटेक्शन? HMD बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है HMD का फुल फॉर्म, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हेड माउंटेड डिस्प्ले। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की क्या है, यहां पर ये क्वेश्चन है। Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+K या Shift+X, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए कट करने के लिए क्या है, Ctrl+X, ठीक है। Ctrl+X से हम कट करते हैं, Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+K क्या है, हाइपर लिंक के लिए यूज की जाती है। अब नेक्स्ट, बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 और 1 को एक बिट कहा जाता है। इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम 0 एंड 1 आर कॉल्ड 1 बिट, ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 और 1 को एक बिट कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विच वेब ब्राउजर सपोर्ट्स बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स? कौन सा वेब ब्राउजर टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों का समर्थन करता है? टेक्स्ट ब्राउजर, ग्राफिकल वेब ब्राउजर, वेब सर्वर या HTML? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल वेब ब्राउजर। जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर है वो टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों का समर्थन करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट, आप किसी दस्तावेज को कितने तरीकों से सहेज सकते हैं? हाउ मेनी वे यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट? 3, 4, 5 और 6? तो देखिए अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के मुख्यतः 3 तरीके हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। पहला तरीका क्या है कि आप फाइल मेनू पे जाते हो, सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हो, वहां से सेव कर सकते हो। दूसरा है कि आप F12 करते हो या लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+Shift+S करते हो, सेव एज करते हो, वहां से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो आपको बताना है, बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक ही सॉफ्टवेयर को खोलने की अनुमति देता है, ट्रू और फॉल्स? तो ये बिल्कुल गलत है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक समय में कई सारे टास्क वहां पर हो सकते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स, क्योंकि ये बता रहा है कि एक समय में एक विंडो, तो ये बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट, भारत में कितने सार्वजनिक संस्थान बैंक हैं, बताइए? हाउ मेनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन बैंक आर देयर इन इंडिया? 24, 25, 26 या 27? तो यहां पर 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 27 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बैंक हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP? TCP का फुल फॉर्म क्या है? टोटल कॉल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन सर्किट पोल? TCP/IP इंटरनेट का सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। एग्जाम में पूछा आता है कि इंटरनेट का सबसे मानक प्रोटोकॉल कौन सा है, सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल कौन सा है, बेसिक प्रोटोकॉल? तो TCP/IP ही होता है, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, ISP का क्या काम है? What is the job of an ISP? To register the user, casting, providing internet link to the user या none of the above? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का क्या काम है? प्रोवाइडिंग इंटरनेट लिंक टू द यूजर, है ना? ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट,
हमें अपनी बचत कहाँ रखनी चाहिए? बैंक में। गेट इंटरेस्टेड एनी टाइम यू कैन विड्रॉ योर नॉन या ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर जो मेन ऑप्शन है वो क्या है? बैंक है। हमें अपनी सेविंग्स जो हैं वो बैंक में स्टोर करके रखना चाहिए। अब नेक्स्ट, बैंक पैसे ट्रांसफर करने के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। बैंक्स एक्ट एज अ मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग मनी। बताइए, क्या बैंक पैसे ट्रांसफर करने के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं? ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, बैंक का काम ही है पैसे को ट्रांसफर करना, इसी मीडियम में ही काम करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, in which format people can understand and use the data generated। लोग जनरेटेड डेटा को किस प्रारूप में समझ और उपयोग कर सकते हैं? बताइए, प्रोसेस्ड में, इंफॉर्मेशन में, ग्राफ के रूप में या प्रेजेंटेशन के रूप में? तो जो भी डेटा जनरेटेड है उसको हम कैसे अच्छी तरीके से समझ और उपयोग कर सकते हैं? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राफ। ग्राफ के द्वारा हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छे से डेटा रिप्रेजेंट है तो उसको आसानी से समझ सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर डाटा की बात की गई है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट, विंडोज के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने का शॉर्टकट की क्या है? Alt प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब? व्हाट इज द शॉर्टकट टू मूव टू द नेक्स्ट टैब इन डायलॉग बॉक्स ऑफ विंडोज? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग करते हैं इस कार्य के लिए। अब नेक्स्ट, PDLC has a full form, प्रोग्राम डेवलपमेंट लॉजिकल साइकिल। क्या PDLC का फुल फॉर्म प्रोग्राम डेवलपमेंट लॉजिकल साइकिल है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, PDLC का फुल फॉर्म प्रोग्राम डेवलपमेंट लॉजिकल साइकिल होता है। ये गलत है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह डिलीट नहीं होता है, कहाँ जाता है? When you delete a file or folder in Windows operating system, it not deleted. Where does it go? Dustbin, recycle bin, bicycle bin या none of these? तो देखिए, यहाँ पर जो ये लिखा है कि वह डिलीट नहीं होता, इसका मतलब है कि वह परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। जहाँ से आप डिलीट कर रहे हो वहाँ से तो हट जाता है, लेकिन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो चीज़ सेव रहती है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि कोई फाइल या फोल्डर आप डिलीट करते हो तो वो कहाँ पर स्टोर हो जाती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसाइकल बिन। अब एक क्वेश्चन SSC एग्जाम में यह पूछा जाता है कि अगर हम किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट का पता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेबसाइट एड्रेस? यूजर आईडी, URL, टाइम स्टैम्प या ऑल ऑफ दीज? बताइए, वेबसाइट का पता कौन सा है? URL है, यूजर आईडी है या टाइम स्टैम्प है या ऑल ऑफ दीज? तो वेबसाइट का एड्रेस URL ही होता है। जैसे आपको अभय एक्सेल को विजिट करना है तो आप abhayexcel.com गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये इसका URL मिल जाएगा, जहाँ से आप उपयोग कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, करंटली 500 मिलियन पीपल यूज द इंटरनेट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्तमान में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लगभग 500 मिलियन पर्सन इंटरनेट का उपयोग करते हैं।
ट्रू या फॉल्स, सॉरी यहाँ पर फॉल्स या फिर ट्रू ऐसे दिया है ऑप्शन में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ट्रू है। लगभग 500 मिलियन पर्सन्स इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं जो अलग अलग रूप में उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, क्या आप वेब ब्राउज़र को किसी अन्य नाम से जानते हैं? डू यू नो वेब ब्राउज़र्स बाय एनी अदर नेम? वेब क्लाइंट, वेब सर्वर, वर्ल्ड वाइड वेब या ऑल ऑफ दीज? तो वेब ब्राउज़र को हम वेब क्लाइंट के रूप में जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर के पास आमतौर पर एक परिदृश्य होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर यूजुअली हैज अ लैंडस्केप, फॉल्स या फिर ट्रू? देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर आप ओपन करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। आपको लैंडस्केप मोड भी मिलता है और पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है। लैंडस्केप मोड क्या होता है? लैंडस्केप मोड का मतलब है कि जहाँ पर पेज में जो पेज की विड्थ है वो ज़्यादा होती है, और पोर्ट्रेट में क्या होता है, पेज की जो हाइट है वो ज़्यादा होती है। तो जो भी आपको यूज़ करना है, जैसे आपको करना है, वो आप अपनी फॉर्मेटिंग से, स्टाइल से पेज का लेआउट जो है वो आसानी से चेंज कर सकते हो। जैसे भी आपको रखना है पेज स्टाइल पे, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए पेज का सेक्शन दिया गया है, जहाँ से आपको A4 पेज रखना है या लेटर रखना है, A3 रखना है, वो आप कर सकते हो। आपको पोर्ट्रेट लैंडस्केप में करना है तो लैंडस्केप में कर सकते हो, पोर्ट्रेट में करना है तो वो भी आप पेज को यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। आपको मार्जिन कैसे सेट करनी है, आपको लेफ्ट में कितनी मार्जिन देना है, राइट में कितना मार्जिन देना है, वो सारा काम भी आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब पेज स्टाइल से आप यहाँ पर जर्नल पेज एरिया के बारे में, उसका ट्रांसपेरेंसी है, हेडर है, फुटर है, बॉर्डर है, कॉलम्स हैं, फुट नोट्स हैं, इन सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए। अगर आपको पेज कलर में चाहिए तो आप पेज कलर भी क्लिक करके ओके कर दोगे तो क्या होगा, पेज आपको उस कलर में मिल जाएगा, और जो भी लिखना है वहाँ पर आप आसानी से अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर हमें अब एक्सेल कंप्यूटर लिखना है तो यहाँ पर इसे हम लिख देंगे, और हमें इसे इंक्रीज करना है इसकी साइज की, कंट्रोल के साथ में हम क्लोज ब्रैकेट का उपयोग करके इंक्रीज भी कर सकते हैं, है ना। एग्जाम में पूछता भी है कि भाई साइज को इंक्रीज करना है, शॉर्टकट की क्या है, तो फॉर्मेट पे जाइए, टेक्स्ट पे जाइए, यहाँ पर जूम करके देखिए, यहाँ पर सारी शॉर्टकट कीज हैं। जैसे बोल्ड के लिए कंट्रोल+B, इटैलिक के लिए कंट्रोल+I, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+D, सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल+Shift+P, सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल+Shift+B, इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल+क्लोज ब्रैकेट, और डिक्रीज साइज के लिए कंट्रोल+ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। साइकिल केस के लिए Shift+F3 का उपयोग करते हैं। ये सभी चीज़ें आप नोटबुक में नोट डाउन जरूर करिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं किसकी, अपने क्वेश्चन की, और क्वेश्चन हमारा क्या था कि लिब्रे ऑफिस राइटर के पास आमतौर पर एक परिदृश्य होता है, तो बिल्कुल होता है, लैंडस्केप यहाँ पर होता है। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, बी इज ट्रू। अब नेक्स्ट, स्पैम किससे संबंधित है, बताइए स्पैम किससे संबंधित है? तो आर्ट से तो है नहीं, सॉन्ग से भी नहीं है, गेम से भी नहीं है, कंप्यूटर से है। तो स्पैम का संबंध किससे है? ऑप्शन डी, कंप्यूटर से, ठीक है। जैसे कि आपकी ईमेल है, ईमेल के अंतर्गत आपको स्पैम मेल मिलती है, जो अनचाही मेल है, अननेसेसरी मेल आती हैं, है ना, वो क्या है, आपकी स्पैम मेल ही कहलाती है। अब नेक्स्ट, भीम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम? भारत इंटरकॉम फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मशीन्स, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंफॉर्मेशन ऑन मनी। तो भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। आपका एक ऑनलाइन ऐप है ट्रांजैक्शंस के लिए, जहां से आप किसी को मनी सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, है ना। जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का उपयोग करते हैं, वैसे ही हमारा भारतीय ऐप है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब नेक्स्ट,
माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन हैं? बताइए, माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन हैं? एप्पल, इंटेल, एचसीएल या आईबीएम? तो माइक्रो प्रोसेसर एग्जाम में पूछता है पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर आपका था इंटेल 4004। कौन सा? इंटेल 4004। ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था और इसको डेवलप किया था इंटेल नामक कंपनी ने। ध्यान रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण के कारण ही माइक्रो कंप्यूटर डेवलप हुए, ये भी ध्यान में रखिएगा। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कब डेवलप हुआ, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा आता है। तो 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 डेवलप हुआ था। तो ये थे आज की क्लास के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी और आप क्या चाहते हैं वो भी अपना सुझाव दीजिएगा। और चैनल से जुड़े रहने के लिए, इस परिवार को बढ़ाने के लिए सभी लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें मिलती रहें जो भी चैनल पर अपडेट होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।